हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलशन है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पीसीआई का रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए हम लोग जानते हैं आखिर हम लोग पीसीआई क्या है। पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। जब कोई भी फार्मासिस्ट अपने कॉलेज से फार्मेसी कंप्लीट करते हैं तो उसको पीसीआई कराना आवश्यक होता है। क्यों? उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है ताकि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ। कैसे पता चलेगा? पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसलिंग होगा। कहाँ? इंडिया के जो पूरे जितने भी फार्मासिस्ट हैं उन लोगों के बीच में काउंसलिंग होगा और वही काउंसलिंग में आपका भी रजिस्टर्ड होगा। उसी को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलता है दोस्तों? ये पेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस पेज में आप समझ सकते हैं जब आप मेल करेंगे तो मेल में क्या क्या नेसेसरी रहता है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो आप मेल करेंगे वो किस पर करेंगे? uppc.appointment@gmail.com। इस पर आप मेल करेंगे। पूरा डिटेल में क्या डालेंगे? पहले अपना नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जो मोबाइल आपका अभी ऑन है उसका नंबर देना है। देन आपका वर्क में हम लोग क्या करें? न्यू रजिस्ट्रेशन करें तो वर्क में हम लोग डालेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। नंबर कैसे मिलता है हम लोगों को? हम लोग लखनऊ जाएंगे तभी तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। लखनऊ पीसीआई ऑफिस, जो कि पीसीआई ऑफिस है लखनऊ में, लेखराज मार्केट। ठीक है, लेखराज मार्केट जाएंगे, मार्केट साइड 2 है गेट नंबर, वहाँ से आप एंट्री करेंगे, 3rd फ्लोर पर है। 3rd फ्लोर पर आप जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद आपको पहले तो पीसीआई ऑफिस जाने से पहले ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले तो आपको मेल करना पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं तो मेल करना पड़ेगा आपको uppc.gmail.com पर आपको मेल करना पड़ेगा। आप वो मेल करेंगे, आज मेल कर रहे हैं तो आपको टाइम लग सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आपको टाइम लग सकता है। जो कि नियमतः बताया जाता है कि एक दिन में 100 स्टूडेंट को सिर्फ रजिस्टर्ड के लिए अपॉइंटमेंट स्टूडेंट को मिल सकता है। 100 स्टूडेंट को एक दिन में अपॉइंटमेंट मिलता है, इसलिए हम लोगों को इतना टाइम लगता है। जैसे कि हम लोगों को गवर्नमेंट में मतलब इतने सब धीरे धीरे काम होता है। अदर स्टेट में चले जाइए, बहुत जल्द काम हो जाता है आप लोगों का पीसीआई का। जैसे कि एमपी में मेरा फ्रेंड खुद का है, उसका 15 दिन के अंदर आ गया था और वैसे मेरा 2 महीने हो चुका। 2 महीने तक अभी अपॉइंटमेंट का डेट नहीं आया। तो ये दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, बिहार में चले जाइए, बिहार में डायरेक्ट मेरा दोस्त अपना डॉक्यूमेंट लेकर के गया विदाउट अपॉइंटमेंट का, वो अपना काम कराया रजिस्ट्रेशन के लिए, सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे करके आ गया। अब इसके बाद हम लोग जब वो अपॉइंटमेंट का डेट आ जाएगा तो उस डेट पर हम लोग जाएंगे। उस डेट पर जाने के बाद हम लोग को क्या क्या लेकर जाना है इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, पहले तो जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कापी 2 करा लीजिएगा, 2 सेट। ठीक है, पहला फोटो कापी मतलब फोटो कापी रहेगा जो बता रहा हूँ, उसी डॉक्यूमेंट का फोटो कापी 2 सेट रहेगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल रहेगा। फिर हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा कर रहे हैं, तो उसका 1st ईयर और 2nd ईयर दोनों का हम लोगों का वहाँ पर डिग्री चाहिए, रिजल्ट चाहिए। 1st ईयर 2nd ईयर दोनों का करने के बाद हम लोग का आ जाए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का हम लोग का वहाँ पर रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हर डॉक्यूमेंट का जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसका 2 फोटोकॉपी रहना चाहिए, दोनों अलग अलग सेट में, क्योंकि वहाँ पर फोटोकॉपी जमा हो जाता है दोनों। ठीक है, इसके बाद हम लोग का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी चाहिए और वो ओरिजिनल भी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, वो करने के बाद हम लोग का जो डिप्लोमा डिग्री है वो लेकर के जाइएगा। डिप्लोमा डिग्री और प्रोविजनल, जो कॉलेज से प्रोविजनल मिलता है, डिप्लोमा डिग्री, प्रोविजनल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। वो ले जाने के बाद हम लोग का जो ट्रेनिंग लेटर जो कि कॉलेज से मिलता है, हम लोग का डिप्लोमा अगर किए हैं, डी फार्मा किए हैं, तो कॉलेज से आप लोग को मिलेगा, इंटर्नशिप लेटर मिलेगा। कॉलेज से आपको दिया जाएगा कि ये इंटर्नशिप आप कंप्लीट करके कितने घंटे का रहता है, पूरे 5 आवर घंटे का, यानी 500 घंटे का आपका इंटर्नशिप रहेगा।
अगर आप यूपी से हैं तो अच्छे से आपको कम से कम 500 घंटा दिया है तो 510 घंटे तक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ही बेटर रहेगा, आपके एक्सपीरियंस के लिए भी बेटर रहेगा, इसलिए वो आपको करना है। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग को क्या क्या चाहिए। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं तो आपको सबसे नेसेसरी बात यही ध्यान रखना है, निवास। अगर आप स्टेट से, अगर आप यूपी छोड़कर अदर स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको निवास चाहिए। निवास कितने दिन के अंदर में बना रहना चाहिए? 6 मंथ के अंडर में बना रहना चाहिए, तभी वहाँ पर आपका काम होगा। अगर उससे आपका अधिक दिन का बना है तो वहाँ पर जाना कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि कोई काम आपका हो नहीं सकता। निवास सबसे पहले वहाँ चेक करते हैं। ठीक है, निवास चेक करने के बाद हम लोगों का 6 पासपोर्ट फोटो कॉपी लगेगा, जो कि आपका कलरफुल रहेगा, और 6 पासपोर्ट कलरफुल फोटोकॉपी लगेगा। इसके बाद वहाँ पर कुछ चार्ज भी देना रहता है फॉर्म का, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का चार्ज देना रहता है, जो कि शायद 500 रुपये था पहले, अब 1550 कर दिया गया है वहाँ बढ़ा करके। इसके बाद आप लोगों का लग सकता है 250 रुपये और लग सकता है। किसका? शायद शपथ पत्र लग रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस पूरा करने के बाद वहाँ पर से आप लोगों का डॉक्यूमेंट सब जमा हो जाएगा। जब सारा डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा तो आप लोगों को दिया जाएगा आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया। जमा हो जाने के बाद आप सब आ जाएंगे, तो फिर अब इसके बाद वो डॉक्यूमेंट आप लोगों का कॉलेज में जाएगा। किसके लिए? वेरिफिकेशन के लिए, कि आप सच में वहाँ से किए हैं या फिर वहाँ से नहीं किए हैं। तो कुछ प्रूफ रहना चाहिए, तो वहीं टाइम लगता है, 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने के अंदर तक हो जाना चाहिए, जो कि हम लोगों का 6 महीने से ऊपर 1 साल तक, 1.5 साल तक लग जाता है, जो कि 6 महीने का ही टाइम होता है। ठीक है, तो वो 6 महीने तक वहीं वेरिफिकेशन की लगता है कि लड़का अच्छा है, का रियल में किया है या फिर इसका फेक डिग्री बन रहा है। इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाता है। तो फिर कॉलेज वाले आपको वहाँ से आपके शायद परमानेंट एड्रेस पर वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डिग्री सब आपके घर पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये जानकारी आपको कैसा लगा कृपया आप मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, और फिर मिलेंगे आप सभी दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि पीसीआई का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको दे सकूं।